सबका स्वागत है। मेरा नाम गिरीश कुलकर्णी है और मैं दिल्ली के पास रहता हूं और आप सबको इस खूबसूरत सफर पर ले जाने की कोशिश करता हूं। फ्रेंड्स, शुरुआत करने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर बता दूं, ये एक क्रिप्टो बेस्ड प्रोजेक्ट है और क्रिप्टो एक ऐसा एसेट है जो हाईली वोलेटाइल है और इसी वोलेटिलिटी के कारण इसके अंदर लोग कमाते भी बहुत हैं और गंवाते भी बहुत हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपका एसेट है, आपको इस क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर एंटर करने से पहले आपको ये देखना है कि भाई क्या ये रिस्क टेकिंग वर्थ है कि नहीं है, मतलब आप इस रिस्क को झेल सकते हैं कि नहीं झेल सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही मैं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को जानता हूँ। बेटर है कि भाई जो भी सज्जन ने आपको यहाँ पे इनवाइट किया है उनसे आप बैठ करके इसको डिस्कशन करें, अच्छे से अंडरस्टैंड करें, फिर उसके बाद इसके अंदर जो भी निर्णय लेना है वो आप ले करके इसके प्रोज एंड कॉन्स को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें। ठीक है, जैसे आप हैं वैसे ही मैंने भी एक इस अपॉर्चुनिटी को मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसको स्टार्ट किया है। तो आप भी इसको बेहतर ढंग से अंडरस्टैंड करें और इसमें आगे बढ़ें। इस डिस्क्लेमर के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रेजेंटेशन को। और ये रहा मेरा पीपीटी जिसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कम्युनिटी का नाम है वी आर ऑल सतोशी। ठीक है, जैसे कि क्रिप्टो वर्ल्ड में एक सतोशी नाम है जिसने बिटकॉइन की शुरुआत करी थी, वैसे ही वी आर ऑल सतोशी, हम सभी सतोशी हैं करके एक कम्युनिटी बिल्ड हुआ जिसका एक प्रोजेक्ट है एफिलिएट मार्केटिंग 2.0। 2.0 के बाद 3.0 भी आने वाला है। वो कब आएगा वो आपको अनाउंस किया जाएगा, बट ये 2.0 का मतलब क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इनके अंडर इस वी आर ऑल सतोशी कम्युनिटी को शुरू करने वाले हैं मिस्टर शावेज, जो कि इंडिया के रहने वाले हैं और दुबई में रहते हैं और इस कम्युनिटी को ये लीड कर रहे हैं। फिलहाल ये कम्युनिटी की बात करें तो ये डाओ बन चुका है, यानी डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, जहां पर हर एक शख्स को वोटिंग राइट्स है, यानी मेजॉरिटी के साथ ये डिसीजंस लिए जाते हैं। वी आर ऑल सतोशी के तहत काफी सारे टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स हमारे सामने आने वाले हैं। उनमें से एक प्रोडक्ट ऑलरेडी इन्होंने लॉन्च कर दिया है जिसका नाम है BTC20, यानी BTCC20 के नाम से बिटकॉइन कोड ब्लॉकचेन इन्होंने लॉन्च कर दिया है, जो कि 2 करोड़ 10 लाख इसके कॉइन्स आने हैं बिटकॉइन की तरह। हर 4 साल बाद इसकी हाल्विंग होनी है और 140 साल तक ये आते रहेंगे। इसको क्वाइन डेली 7,200 इनिशियली मिंट हो रहे हैं, जिसमें से हर 10 मिनट में 50 और हर मिनट में 5 ये मिंट होते हैं और वो उन लोगों में बढ़ते हैं जो लोग यहाँ पर NFT को स्टेक करते हैं। ठीक है, यानी जितने लोग जो जितनी पावर का NFT स्टेक करते हैं उतने हिसाब से ही उनको ये कॉइन्स उनके अलॉट होते जाते हैं, जिसको लेने के लिए उनको एक नॉमिनल हार्वेस्टिंग चार्जेस पे करने होते हैं। ठीक है, तो ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी इनका डिप्लॉय हो चुका है और सक्सेसफुली ये रन कर रहे हैं। इसके साथ साथ इसके कई सारे नोड्स इस ब्लॉकचेन के ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। हंड्रेड्स ऑफ नोड्स ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुके हैं। इसके अलावा इनका स्वैपिंग है, ब्रिजिंग है, ऐसे कई सारे इकोसिस्टम में इन्होंने एड ऑन करते गए हैं। इसी के साथ साथ इन्हीं कम्युनिटी के अंदर ऐसे टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट आते रहेंगे, जैसे शुरू से बताया गया था। उसी में अब एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये बूमरैंग। बूमरैंग बेसिकली एक बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन है। ठीक है, एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है जो देखने सुनने समझने में बहुत ही यूनिक है ये। ठीक है, और आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट मार्केट में बना नहीं है। ये कॉम्बिनेशन है आर्बिट्राज ट्रेडिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन को, इन तीनों को मिला करके ये एक टूल बनाया गया है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजिकल टूल है जिसको आप इस्तेमाल करके आगे जा करके आप बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और क्या होता है ये? बेसिकली कॉम्बिनेशन, जैसे मैंने कहा, आर्बिट्राज, फ्लैश लोन और एआई का कॉम्बिनेशन है। तो ये टर्मिनोलॉजीज क्रिप्टो में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, जिसका नाम है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब है कि भी जो एक एसेट एक जगह से सस्ता मिलता है, दूसरी जगह वही एसेट महंगा बिकता है और बीच में उसका प्रॉफिट कमाते हैं, उसको बोला जाता है आर्बिट्राज। खासकर क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर कोई एमआरपी नहीं है, कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है। यहाँ पर पूरा डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करता है। जैसे डिमांड बढ़ती है तो रेट बढ़ता है, जैसे डिमांड घटती है तो रेट
गिरता है। तो ये बहुत फास्ट मूवमेंट चलता रहता है क्योंकि दुनिया भर में लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं धीरे-धीरे। तो यहाँ पर कई सारे एक्सचेंजेस हैं, जहाँ पर हर एक्सचेंज में अलग-अलग प्राइस आपको देखने को मिल सकता है। तो जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड लोग हैं, जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में पता है, जो टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो लोग इसके ऊपर नज़र रखते हैं और जल्दी-जल्दी जहाँ सस्ता मिलता है, वहाँ खरीदते हैं और जहाँ महँगा बिकता है, वहाँ बेच करके प्रॉफिट्स बनाते हैं। क्योंकि अब इसके अंदर बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो बहुत इवन एक्सचेंजेस भी बहुत सारे हो गए हैं और लोग भी अब इसको बहुत सारा अडॉप्ट करने लगे हैं। तो अब ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि इन सब चीज़ों को एक साथ देख सकें। तो लोग इसको टूल्स भी इस्तेमाल करके अब ये करने लग गए हैं। बट इसके अंदर जो पैसा इन्वॉल्व होता था, पहले अपने पॉकेट से इन्वॉल्व होता था, लेकिन अब वो भी पैसा अब लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आपको मिलता है फ्लैश लोन। जैसे कि शब्द ही आपको पता लग जाएगा, फ्लैश का मतलब कुछ सेकंड के लिए आपको वो पैसा मिलता है, उसके बाद वो पैसा वापस चला जाता है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई गारंटी-वारंटी देने की ज़रूरत नहीं है। ये कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन के ऊपर काम करता है। यानी इसको डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस बोलते हैं, डेफी बोलते हैं, जहां पर आपको बिना कोलेटरल के आपको पैसा मिल सकता है, लेकिन उसकी कंडीशन होती है कि इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता है या फिर किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज को नहीं मिलता है। ये मिलता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का सबसे बड़ा एक रूल होता है कि जैसे ही पैसा आपके पास आता है, वो ट्रेड होने के बाद उसी ब्लॉक के अंदर पैसा वापस चला जाता है, यानी उसी ट्रेड के दौरान आपका पैसा वापस चला जाता है। साथ ही साथ उनका ट्रांजैक्शन का फीस के साथ जाता है। तो कुछ सेकंड के लिए पैसा आया, ट्रेड हुआ और पैसा वापस गया विद फीस, और आपका प्रॉफिट आपके पास क्रेडिट हो जाता है। तो ये एक बहुत ही जबरदस्त इनोवेशन है, ये भी एक डेफी प्रोटोकॉल के अंदर, जहां पर फ्लैश लोन की वजह से आप जितना मर्जी चाहे फंड्स ले सकते हैं, ले करके आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और ये भी, इसके लिए भी आपको एक कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय करना पड़ता है, जिसके लिए कोई गारंटी वारंटी, कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। मतलब एडवांस में कोई आपको फीस देने की जरूरत नहीं है। आप पैसा लेते हैं, ट्रेड करते हैं, उसके बाद उनका पैसा प्लस फीस वापस जाता है, और प्रॉफिट प्रॉफिट कितना भी हो वो आपका है। उनको एक फिक्स फीस की रिक्वायरमेंट होती है। सिंपल टर्म्स में अगर आपको फ्लो चार्ट के तौर पे समझाऊं तो इस तरह का है कि भाई आपको अगर एक इथेरियम का एक डील मिल रही है, जहां पर आपको एक जगह पर इथेरियम सस्ता मिल रहा है, दूसरी जगह महंगा बिक रहा है, तो आपने लोन लेकर के सस्ती जगह से इथेरियम खरीदा, महंगी जगह बेचा, उसके बाद जहां से लोन लिया था उसको लोन प्लस उसका फीस वापस किया, और जो प्रॉफिट है वो आपके वॉलेट में क्रेडिट हो जाता है। अब इस लोन देने में, यानी फ्लैश लोन देने में बहुत सारे प्लेयर्स अब आ चुके हैं, जिसमें लीडर है आवे, जहां पर ऑलमोस्ट $16 बिलियन से भी ज्यादा का फंड रखा हुआ है। यानी इंडियन रुपीस की बात करूं तो 1.5 लाख करोड़ के आसपास का रुपए वहां पर रखा हुआ है। ऐसे और कई सारे प्रोटोकॉल्स अवेलेबल है, रेडियंट है, डीवाईडीएक्स है, यूनिस्वैप है। ऐसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में ये फ्लैश लोन में डील करते हैं, और ऑलमोस्ट सभी नेटवर्क पे ये लोन मिलता है। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, जिसमें यूनिस्वैप, सुशी स्वैप, बेबी स्वैप, क्विक स्वैप जैसे कई एक्सचेंजेस डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है। उन सब में जो प्राइस डिफरेंस है उसको ला करके एग्रीगेटर के थ्रू ये ट्रेड होते हैं। एग्रीगेटर का मतलब जो बीच में एक वो भी एक प्रोटोकॉल है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है, जो इन सब एक्सचेंजेस के ऊपर नजर रख करके हमको बेनिफिट्स दिखाता है। जैसे कि आपको पता होगा कि भी एग्रीगेटर की अगर बात करूं तो आज जोमेटो है, जो होटल, सारे होटल्स को मतलब अपने साथ कनेक्ट करके आपको सामने दिखा देता है कि भैया यहाँ यहाँ पे ये ऑफर मिल रहे हैं, या ये प्रोडक्ट यहाँ मिलता है। तो सेम एग्रीगेटर्स का काम है कि भाई वो सभी एक्सचेंजेस को मॉनिटर करके वो आपके सामने बताता है कि भैया ये प्रोडक्ट यहाँ पर सस्ता है, यहाँ महंगा है, और इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो बूमरैंग बेसिकली उन एग्रीगेटर्स के थ्रू इन पूरे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे नजर रखता है। नजर रख करके आपको एक रेडीमेड एक प्लेटफॉर्म बना के दिखाता है कि भाई यहाँ पर आप करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिल सकता है। अब जो पैसा लगता है वो पैसा भी आपको आवे से, रेडियंट से, डीवाईडीएक्स से, यूनिस्वैप से आपको पैसे का लिमिट भी क्रेडिट कर देता है। तो बूमरैंग एक ऐसा खूबसूरत टूल बना दिया है, जहां पर आपको सिंपल इस टूल का लाइसेंस लेकर के, इस टूल में जो आपको चार्जेस लगने हैं वो ले करके आप
मार्केट अपॉर्चुनिटीज जो एग्रीगेटर के थ्रू हमारे पास आता है, जो दिखता है, उसमें से जो बेस्ट ट्रेड है, जो बेस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड है, उसको आप एंट्री करके आप प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ पर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? आपके वॉलेट के अंदर आपको सिर्फ जिस प्लेटफॉर्म को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी जिस ब्लॉकचेन को हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसका नेटिव कॉइन हमको हमारे पास रखना है अपने वॉलेट के अंदर। दैट्स इट। मतलब 5, 7, $10 का आपको वहां पर गैस फीस के तौर पे रखना है। बाकी पैसा बोरोवर से, यानी हमारे लेंडिंग प्रोटोकॉल से आता है, जहां से हम उधार लेते हैं। और मार्केट अपॉर्चुनिटीज हमको एग्रीगेटर बना के दिखाते हैं, सिर्फ हमको एंट्री करके प्रॉफिट ही प्रॉफिट लेना है। ठीक है, तो ये फिलहाल बूमरैंग अभी बीटा वर्जन इसका चल रहा है। इसकी जो टेंटेटिव ऑफिशियल वर्जन, यानी जिसको हम MVP बोलते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, वो टेंटेटिवली फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में हमारे पास, हमारे हाथ में आने वाला है विद फुल लिमिट। ठीक है, ये करता क्या है? बेसिकली अब तक जो हाईली टेक्निकली स्किल्ड लोग जो काम कर रहे थे, यानी जो आर्बिट्राज और डेफी लोन लेकर के जो स्किल्ड लोग कर रहे थे, हाईली क्वालिफाइड लोग कर रहे थे, अब ये कॉमन लोगों के हाथ में ये इन्होंने बना के रख दिया है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, इस तरह का एक आपको डैशबोर्ड दिखेगा, जिसके अंदर डैप एक डैप का पेज होगा, एक ट्रांजैक्शन हिस्ट्री होगा, एक मार्केट अपॉर्चुनिटीज होगा। तो मार्केट अपॉर्चुनिटीज में आपको बहुत सारे पेयर्स दिखेंगे, जिन पेयर्स में आपको एक सर्टेन प्रॉफिट शो होगा। ठीक है, तो आपको उन प्रॉफिट में से जो सबसे हाईएस्ट प्रॉफिटेबल पेयर है, उसको आपको चुनना है। जैसे कि इस केस के अंदर USDC WETH है, वो कोई भी हो सकता है। तो इस केस के अंदर USDC WETH है, जहां पर आपको 1.22% दिख रहा है। तो अब आपको करना क्या है? डैप में आकर के आपको यहाँ पर USDC मेंशन करना है, पहला कॉइन जो आपको दिख रहा है। अमाउंट मेंशन करना है। अमाउंट मेंशन करने के बाद वेरीफाई करना है कि आपने सही अमाउंट वहां डाला है कि नहीं डाला है। उसका रीजन क्या है कि कुछ कॉइन्स के स्टैंडर्ड प्राइस है और कुछ कॉइन का अलग अलग प्राइस है। जैसे कि USDC डाई USDT, ये एक स्टेबल करेंसी माना जाता है, यानी एक USDT मींस एक USDT होता है। बट मैटिक हो गया, आवे हो गया, लिंक हो गया, WETH हो गया, या फिर डाई हो गया, सॉरी BTC हो गया, ये सब अलग अलग प्राइस होते हैं। मतलब अगर एक USDT $1 का हुआ, तो वही अगर एक BTC डालते हैं तो वो लगभग 60-70 हजार के आसपास पहुंच जाता है। या फिर एक इथेरियम डालते हैं तो लगभग $4,000 के आसपास आता है। तो आपको ये देखना है कि आप कितना अमाउंट वहां पर डाल रहे हैं। साथ ही साथ दूसरे कॉलम के अंदर नीचे जो जाएंगे, दूसरे बॉक्स के अंदर आपको जो सेकंड कॉइन, इस केस के अंदर WETH था, वो आपने एंट्री किया। उसके बाद आपको वहां पर बूमरैंग ये चेक करके बताता है कि आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आ सकता है, उसने दिखा दिया। उसके बाद क्या क्या आ सकता है वो आपको दिखा देता है कि वे किस फॉर्म में आपके पास पेमेंट या रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपका काम क्या रहता है? अगर आपको ये प्रॉफिट मंजूर है या आपको प्रॉफिट एक्सेप्टेबल है, तो आप कंफर्म करेंगे। कंफर्म करते ही आपको ब्लॉकचेन पे लेके जाएगा, वहां पर आपको अपना वॉलेट से गैस फीस आपको एक्सेप्ट करना होगा, यानी अप्रूव करना होगा, जो कि गैस फीस 10 सेंट से लेकर के हो सकता है 20-25 सेंट भी आपको लगे। उसके बाद जैसे आप अप्रूव करते हैं, ब्लॉकचेन पे जाकर के आवे से जितना आपने अमाउंट लोन के लिए लिया हुआ था, बोरो करने के लिए कमिट किया था, उतना पैसा वहां से आएगा। जिस दोनों ट्रेड के अंदर जो आपने जो कॉइन्स हैं उनमें ट्रेड होगा। ट्रेड होने के बाद आवे से जो पैसा आया था विद उसका फीस के साथ वापस चला जाएगा, और जो प्रॉफिट आपको जनरेट हुआ है आपके वॉलेट में डायरेक्ट क्रेडिट हो जाएगा। ये है इसका सिंपल सा फंडा। अब यहाँ पर जो मार्केट अपॉर्चुनिटीज में प्रॉफिट दिखाता है, वो जो दिखा रहा है वो आपके हिसाब से एक टेंटेटिव उस टाइम का प्रॉफिट दिखा रहा है। जब तक आप एंट्री करते हैं तो वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो जैसे ही सक्सेसफुल ट्रेड हो जाता है, तो आपको जो लिमिट मिला हुआ है लाइसेंस के साथ, वो लिमिट में से उतना अमाउंट रिड्यूस होगा। फिर उसके बाद आप मार्केट अपॉर्चुनिटी में जाएंगे, फिर जो हाईएस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड है उसको देखेंगे, एंट्री करेंगे, फिर से ट्रेड करेंगे, फिर से आप ब्लॉकचेन के वॉलेट से अप्रूवल देंगे, ब्लॉकचेन पे जाएगा, पैसा आएगा, और वो ऐसे ही लगातार ट्रेड्स होते रहेंगे, होते रहेंगे, होते रहेंगे। ठीक है, जैसे जैसे सक्सेसफुल ट्रेड होंगे उतना उतना आपका लिमिट कम होता जाएगा।
तो जितना लिमिट आपको मिला है एक टाइम ऐसा आएगा कि वो लिमिट आपका खत्म हो जाएगा, तो आप फिर से आपको उस लिमिट को रिचार्ज करेंगे, रीबाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइसेंस तो आपने एक बार बाय कर लिया है, अब उसको रिचार्ज करना है। जैसे आपने मोबाइल नंबर आप लेते हैं, मोबाइल लेते हैं, तो क्या करते हैं आप, हर महीने आप उसको या तो रिचार्ज करते हैं या फिर आप उसका रेंट पे करते हैं, है ना, जैसे बिल आता है तो बिल पे करते हैं या फिर आप उसको रिचार्ज करते हैं, ताकि आपको आगे भी इस्तेमाल करने के लिए मिल जाए। तो ये यही एक बूमरैंग है जहां पर आपको रिचार्ज होगा, लिमिट मिलेगा, आप लिमिट खत्म करेंगे, फिर से रिचार्ज करेंगे, फिर से आप ट्रेड करेंगे, फिर से प्रॉफिट लेंगे, फिर से आप उसको रिचार्ज करेंगे। तो ये प्रोसेस लगातार कंटिन्यूअसली ऐसा ही ये चलता रहेगा। अब बात आती है कि भाई बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई अब ये तो बहुत आसान है सर, इसको तो कोई भी यूज कर सकता है। यस, इसको कोई भी यूज कर सकता है। आपके फैमिली में, आपके घर में अगर आपके कोई यंग बेटा है, बेटी है, क्या कहते हैं, आपकी वाइफ है, या फिर आपके मदर हैं, फादर हैं, ठीक है, छोटा भाई है, बहन है, कोई भी इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकता है अगर आपके पास स्मार्टफोन अवेलेबल है जिसको यूज कर सकते हैं तो। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अब अगर इतना आसान है तो चांसेस हैं कि भाई बहुत सारे लोगों को डर भी लगता है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कहीं लॉस का कोई खतरा हो। फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर जो लॉस का जो खतरा है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड्स अगर फेल होती हैं, वो भी ब्लॉकचेन पे जाने के बाद, तो आपको गैस फीस का नुकसान हो सकता है। अगर ट्रेड फेल हुआ तो आपने जो गैस फीस 5, 7, 10, 20, 30 सेंट जो आप दे रहे हैं, तो उसका ही आपको नुकसान हो सकता है। अदरवाइज, क्योंकि पैसा आपका नहीं है, पैसा कोई और दे रहा है, ठीक है, तो आपका पैसे का नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि वो खुद ध्यान रखेगा कि मेरे उसका पैसा है, तो वो खुद ध्यान रखेगा। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि आपको जो प्रॉफिट आ रहा है वो गैस फीस जो आपका खर्चा जितना है उससे ज्यादा आना चाहिए, यानी प्रॉफिट आपको खर्चे से ज्यादा आना चाहिए। बस इसी चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये है एक सिंपल सा टूल। अब इस टूल को लेने के लिए करना क्या है, आपको इसका लाइसेंस आपको बाय करना है। अभी लाइसेंस की बाय करने की बात हो रही, तो जैसे मैंने कहा कि अभी ये प्री सेल पे चल रहा है, ठीक है। प्री सेल का मतलब है ये प्री लॉन्च के स्टेज पे है। तो अभी जो प्री बुक कर रहे हैं उन लोगों के लिए कुछ एडिशनल एडवांटेजेस इस टूल की तरफ से मिलने वाले हैं। क्या मिलने वाले हैं? सबसे पहले तो आपको मिलेगा यहाँ पर एक बीटा टेस्टिंग लिमिट, यानी अभी तो टूल आपको मिलने वाला है अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर, लेकिन बीटा टेस्टिंग लिमिट आपको एक सर्टन अमाउंट का मिलने वाला है। जैसे $500 मिनिमम लाइसेंस है, जहां पर आपको $1500 अभी आपको टेस्टिंग के लिए मिल जाएगा, जिसको कि आप ट्रेड करके आप इस टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। कौन से टूल में कौन से ट्रेड लगाने पे आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सकता है, या फिर किस पेयर के अंदर सबसे ज्यादा सक्सेस रेशियो है, वो आप इस बीटा टेस्टिंग लिमिट से यूज करके आप ट्रेड कर सकते हैं और रियल मनी जनरेट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो कम ज्यादा हो, बट रियल मनी आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये अप्रैल में लॉन्च होगा, तब आपको इसका एक्चुअल 300 गुना लिमिट मिलने वाला है, ठीक है। यानी $500 के अंदर $1.5 लाख का आपको लिमिट मिलने वाला है, जैसे ही हमारा अप्रैल फर्स्ट वीक में ये लॉन्च होता है, ठीक है जी। और साथ ही साथ पैकेजेस और भी हैं, $1000 का भी है, जहां पे 3000 अभी मिलेगा, 3 लाख आपको मिलेगा अप्रैल फर्स्ट वीक में। $3000 का आपको पैकेज है, जहां पर $10,000 का अभी मिलेगा, और $9 लाख का आपको लिमिट आपको अप्रैल में मिलेगा जैसे लॉन्च होने के बाद। 5000 में आपको 20,000 अभी मिलेगा, $20,000, और $15 लाख आपको फ्लैश टोन मिलेगा अप्रैल में। ये 300 गुना का लिमिट है। $10,000 का हाईएस्ट पैकेज है, जहां पर $50,000 का अभी मिलेगा, और $30 लाख का आपको अप्रैल फर्स्ट वीक में जैसे ही हमारा एमवीपी लॉन्च होता है तब आपको ये मिलने वाला है। अब जैसे एमवीपी लॉन्च होता है तो उसके बाद, यानी एमवीपी लॉन्च होने से पहले जितने लोग बाय रीबाय करेंगे उनको तो 300 गुना लिमिट मिलेगा, लेकिन अप्रैल फर्स्ट वीक में जैसे हमारा लॉन्च होता है उसके बाद जो भी बाय करेंगे या रीबाय करेंगे उनको 200 गुना लिमिट ही मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक एडवांटेज है अभी जो लेते हैं। साथ ही साथ जितने भी लोग इस टूल को चाहें तो वो डायरेक्टली बूमरैंग के साइट से भी खरीद सकते हैं। जाकर के आप बूमरैंग पे जाकर के आप पे करेंगे तो आपको वहां से भी इतने का ही प्राइस का मिलेगा। बट अगर आप वी आर ऑल सतोशी के थ्रू लेते हैं तो आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले एक बेनिफिट मिलता है कि हर लाइसेंस के साथ आपको एक
GT1X जो मैंने आपको शुरू पहले वाले स्लाइड में बताया था, NFT आपको एज अ कॉम्प्लीमेंट्री मिलने वाला है। उसका एडवांटेज क्या है, उसको आप स्टेक पे लगा करके आप BTCC माइन कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे भी एक वेल्थ बिल्डिंग आपका चलता रहेगा, जो कि एक एडवांटेज है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक टीम का सपोर्ट मिलेगा हर स्टेप में, क्योंकि एक टेक्निकल प्रोडक्ट है। आई एम श्योर आप सब जानते ही हैं कितना बहुत इजी बनाया हुआ है, पर फिर भी आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा, जहां पर आपको ये जूम सेशन के थ्रू टेक्निकली आपको नॉलेज देते रहेंगे। साथ ही साथ अगर आप वी आर ऑल सतोशी से आप सिस्टम को बूमरैंग लाइसेंस को बाय करते हैं, तो आपको एक एफिलिएट मार्केटिंग करने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। बूमरैंग लाइसेंस आप चाहे तो बूमरैंग से चाहे वी आर ऑल सतोशी से खरीदे, सेम प्राइस का ही, लेकिन अगर आप वी आर ऑल सतोशी से खरीदते हैं तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग करने का मौका मिलता है, जहां पर आप टीम बिल्ड करके इस लाइसेंस का जो चार्जेस हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी पड़ सकते हैं। कैसे पड़ेंगे, जैसे ही आपने एफिलिएट मार्केटिंग के साथ ज्वाइन किया, यानी वी आर ऑल सतोशी कम्युनिटी में आप एंटर किए, किसी जिस सज्जन ने आपको इन्वाइट किया उनके रेफरल लिंक के थ्रू, तो आप यहाँ पर एक बेसिक सब्सक्राइबर रहते हैं, ठीक है। यानी आप इस सिस्टम में एंट्री करते हैं, उसके बाद रजिस्टर करते हैं अपने ईमेल से, आप इसको रजिस्टर करने के बाद वेरीफाई करते हैं, तो आप जो भी पैकेज यहाँ बाय करते हैं, चाहे हमारे सब्सक्रिप्शन पैकेज जो माइनर पैकेजेस हैं जिसको $50 से शुरू होता है, या फिर आप $500 का पैकेज लेते हैं, तो आप यहाँ पर बेसिक सब्सक्राइबर बनते हैं। उसके बाद आप कम से कम 2 लोगों को, एक लेफ्ट और एक राइट इंट्रोड्यूस करते ही यहाँ पर आप बन जाते हैं प्रीमियम सब्सक्राइबर, ठीक है। प्रीमियम सब्सक्राइबर बनने के लिए आपके डैशबोर्ड के ऊपर एक लेफ्ट लिंक दिया हुआ है और एक राइट लिंक दिया हुआ है। उन दोनों लिंक से एक एक सज्जन को आप रेफर करके उनको एक्टिवेट कराना है, ठीक है। जैसे ही आप एक्टिवेट कराते हैं, आप बन जाते हैं प्रीमियम। प्रीमियम बनते ही आपके लिए बहुत सारे इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं। इसमें पहला इनकम है डायरेक्ट इंसेंटिव, जिसको किकबैक बोनस बोला जाता है। 5% का आपको हर शख्स 2 डायरेक्ट करने के बाद, यानी आपके प्रीमियम बनने के बाद जितने लोगों को आप डायरेक्टली रेफर करेंगे, उन सब से आपको 5% का डायरेक्ट रिवॉर्ड मिलता है। साथ ही साथ किकबैक बूस्टर भी आपको मिलता है, जिसको बोला जाता है कि भाई मान लेते हैं कि एक सज्जन जुड़े और उन्होंने अपना लाइसेंस एग्जॉस्ट कर दिया। एग्जॉस्ट करने के बाद जब वो री टॉप अप करेंगे, तो फिर से आपको 5% का इंसेंटिव आपको मिलेगा, और यहाँ पर सभी लोगों का मिलेगा, मतलब जितने भी लोग आपके जुड़ते हैं, इंक्लूडिंग पहले 2 जिनकी वजह से आप प्रीमियम बने थे, वो लोग भी अगर रीबाई करते हैं तो वहां से भी आपको ये 5% का किकबैक वापस मिलता है। साथ ही साथ जैसे ही प्रीमियम बनते हैं, तो आपको यहाँ पर चेक मैच बोनस भी मिलना शुरू होता है, यानी आपने एक लेफ्ट और एक राइट इंट्रोड्यूस करते ही उन दोनों का बिजनेस मैच करके आपको 10% इंसेंटिव आपको मिलता है, जहां पर आप डेली $300 तक अर्न कर सकते हैं इनिशियली। लेकिन जैसे जैसे आप इस बिजनेस में ग्रो करते हैं, यानी आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता जाता है, तो आप यहाँ पर $1500 तक ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू आपके रैंक बढ़ते बढ़ते। तो एक एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ, आप यहाँ पे $500 से जुड़े, आपने एक लेफ्ट में 500, राइट में 500 लगाया, तो आप बन गए प्रीमियम। प्रीमियम बनते ही आपको 10% का मैचिंग इंसेंटिव मिल जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इन दोनों से डायरेक्ट नहीं मिला, लेकिन मैचिंग इंसेंटिव आपको मिल गया, यानी 500-500 का मैच होने के बाद आपको $50 आपको मिल गया। इसके बाद अगर आपने तीसरे को किसी को इंट्रोड्यूस किया, तो वहां से आपको 5% का किकबैक बोनस मिल जाएगा। ऐसे फिर आपने चौथे को इंट्रोड्यूस किया तो फिर से 5%, पांचों को किया तो फिर से 5%। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जैसे जैसे बिजनेस को बढ़ा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि जिस तरफ आपका बिजनेस कम है, वहां पर अगर आप इंट्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट, तो आपको डायरेक्ट के साथ साथ मैचिंग भी वहां पर मिलने वाला है। तो आपको यहाँ पर जो लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ मैचिंग पे है। जो $300 से $1500 तक का जो लिमिट है, वो केवल और केवल मैचिंग पे है। डायरेक्ट पे आपकी कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे डायरेक्टली आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, यानी वी आर ऑल सतोशी के थ्रू, जब आप एफिलिएट के थ्रू अर्निंग करते हैं, ध्यान रखिएगा जो बूमरैंग के प्रोडक्ट जो है उससे जो ट्रेड कर रहे हैं उससे क्या अर्न कर रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है वी आर ऑल सतोशी को। लेकिन अगर आप
वीआरऑल सतोशी को जब आप एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू आप इनकम करते हैं तो आप मैक्सिमम 3x यहाँ से आप ले सकते हैं, यानी जो भी पैकेज आपका है उस पैकेज पे आप 3 गुना तक अर्न कर सकते हैं। यानी अगर आपने $500 का लिया तो $1500 तक, $50 का लिया तो आपको $150 तक अर्न कर सकते हैं। जैसे ही आपका 3 गुना लिमिट पूरा हो जाता है तो आपको अगेन अपना पैकेज को रीबाय करना है। चाहे तो आप सब्सक्रिप्शन वाले पैकेज से रीबाय कर सकते हैं जहाँ पे 3x पोटेंशियल रखता है इनकम का, यानी $50 के एनएफटी लेकर के $150 तक, 500 में 1500 और 5000 में 15000 तक आप यहाँ से अर्न कर सकते हैं। या फिर जो लाइसेंसेस हैं उन लाइसेंस को भी आप रीबाय कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा वीआरएल सतोशी से ही आपको रीबाय करना है। तो जो भी पैकेज बाय करते हैं उसमें आपको लिमिट भी मिलता है और साथ ही साथ आपको वीआरएल सतोशी में आपको अर्निंग पोटेंशियल भी मिलता है। एनएफटीज बाय करते हैं तो वहां पर आपको लाइसेंस नहीं मिलने वाला है। तो जब भी आप बाय करें इस चीज का ध्यान रखें कि वीआरएल सतोशी के डैशबोर्ड पे 2 ऑप्शन है, एक सब्सक्रिप्शन का पैकेज है और एक बूमरैंग प्री सेल का लाइसेंस का ऑप्शन है। तो आपको अगर लाइसेंस बाय करना है तो बूमरैंग प्री सेल लाइसेंस को ही क्लिक करना है, और अगर आपको $50 वाला आपको सब्सक्रिप्शन खरीदना है तो सब्सक्रिप्शन वाला पैकेज को क्लिक करके लेना है आपको। इसके साथ साथ रैंक बोनसेस हैं, जैसे मैंने कहा कि आप और अपनी टीम के साथ जैसे जैसे बिजनेस को ग्रो करते हैं, वॉल्यूम बढ़ता है तो आप इन रैंक्स को भी अचीव करते जाते हैं, जिसमें पहला रैंक है शीबा रैंक, जहां पर $1 लाख का लेफ्ट साइड और $1 लाख का राइट साइड अगर आप अचीव करते हैं तो आप यहाँ पर $1000 शीबा आपको मिलता है। और साथ ही साथ आपका जो डेली अर्निंग लिमिट है $300 से बढ़कर के $360 तक आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप $2.5 लाख का मैच करते हैं तो आप ट्रॉन रैंक अचीव करते हैं, जहां पर $2000 का ट्रॉन आपको मिलता है। और साथ ही साथ आपकी जो डेली अर्निंग लिमिट जो शीबा रैंक पे 360 था वो बढ़कर के 420 हो जाता है। तो ऐसे फिर डॉजी रैंक है, कार्डानो है, रिपल है, मैटिक है, पोल्का डॉट है, सोलाना है, बिनांस है, इथेरियम है और बिटकॉइन जैसे अलग अलग रैंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इसी में ही एक टेबुलर फॉर्म में दिया है कितने टारगेट अचीव करने पे कितना आपको पर डे का ले सकते हैं और क्लब रिवॉर्ड्स में कितना मिलता है। ये आपके अपने टीम एफर्ट से है, लेकिन जैसे जैसे आप अपने टीम एफर्ट से बिजनेस को ग्रो करते हैं तो आप कंपनी की टोटल टर्नओवर में भी आप हिस्सेदार बन जाते हैं, जिसमें मेगा पूल है, गीगा पूल है और टेरा पूल है। मेगा पूल मतलब $10 लाख का मैच करते हैं तो आप मेगा पूल में पहुंच जाते हैं। गीगा पूल में आप 50 लाख पे और टेरा पूल पे 1 करोड़। टोटल वीआरऑल सतोशी कम्युनिटी ने 10% टोटल ज्वाइनिंग्स का अमाउंट निकाल करके इन पूल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। 4% मेगा पूल में, 3% गीगा पूल में और 3% टेरा पूल में डाला है। जहां पर जितने लोग क्वालिफायर्स होंगे उनमें ये अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात करें तो कुछ भी खास टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है। अभी हम लोग बीटा वर्जन में है, जहां पर आपको 300 गुना लिमिट मिलता है बाय करने पे, लेकिन जैसे ही हमारा एमवीपी लॉन्च होगा उसके बाद आपको 200 गुना लिमिट मिलने वाला है। इसके अलावा जो हमारा चेक मैच बोनस और किकबैक बोनस जो है वो डेली 11:30 बजे की क्लोजिंग होती है दिन में, और आपका इंस्टेंट रिवॉर्ड जो इंस्टेंट जो आपका इनकम है वो आप विड्रॉ करेंगे तो यूएसडीटी TRC20 में रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा जो क्लब बोनस है वो महीने में एक बार रिलीज किया जाता है, और हर एक अर्निंग के ऊपर यहाँ पर 2% का डिडक्शन यहाँ पर एडमिन चार्जेस के तौर पे ले सकते हैं। और साथ ही साथ जितनी भी इनकम्स मैंने बताई हैं, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो मैचिंग हो, चाहे वो क्लब इनकम हो, चाहे वो पूल इनकम हो, इन सब इनकम को मिला करके आप 3x तक वी आर ऑल सतोशी से ले सकते हैं। 3x के बाद आपको दोबारा रीटॉप अप करना है। तो ये था कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। अब मैं चाहूंगा कि भी एक बार मैं आपको प्रोडक्ट के भी इंट्रोड्यूस करूं, और प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करके आपको जस्ट गिव मी अ सेकंड, प्रोडक्ट को भी आपके साथ शेयर करूं और शेयर करके आपको दिखाऊं कि कैसा ये प्रोडक्ट काम करता है। सो उसके लिए मुझे मेटामास्क का एक ऐप ओपन करना है।
ये रहा मेरा मेटामास्क का ऐप जो मैं आपको ओपन कर रहा हूँ, और उसमें आपको चाहिए पॉलीगॉन नेटवर्क और पॉलीगॉन मैटिक आपके पास होना चाहिए सफिशिएंट, जिसमें कि आप गैस फीस के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और ट्रेड करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है। तो पॉलीगॉन नेटवर्क हमारे पास चाहिए, और साथ ही साथ जो लाइसेंस आपने बाय किया हुआ है उसी अकाउंट को आपको ओपन करना है, और आपके पास एज अ मैटिक के तौर पर, गैस फीस के तौर पर आपके पास होना चाहिए। तो beta.boomerang.trade करके एक साइट है जिसको कि आप खुद भी अपने मोबाइल में ओपन कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको अलग अलग मार्केट दिखती हैं। ठीक है, जैसे मेरे पास 3146 बैलेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, 3146 अमाउंट है मेरे पास, और ऊपर ये जो स्क्रॉल पट्टी चल रही है जिसमें आपको प्रॉफिट्स शो हो रहे हैं। आप चाहें तो एक नया विंडो खोल करके वहां पर आप मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी खोल सकते हैं। या कैसे करेंगे, इन 3 लाइनों को टच करेंगे तो ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर दिख जाएगा। मार्केट अपॉर्चुनिटीज बेसिकली जो नए लोग हैं उन लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि उनको एक रेफरेंस मिल जाता है कि कौन से ट्रेड करने पे कितना प्रॉफिट मिलता है। जैसे डाई यूएसडीसी में 1% बता रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बाकी सभी, किसी में 0.9 है, किसी में 0.98 है। तो आप ये जो भी आपके लिए सूटेबल है उसको आप चुन सकते हैं, या फिर आप रीलोड कर सकते हैं जहां पर आपको अलग अलग क्या कहते हैं मिल जाता है। जैसे यूएसडीटी मैटिक में 1% दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आपको हर 10 सेकंड में ऑटोमेटिक भी रिफ्रेश होता है, या फिर आप खुद भी मैन्युअली भी आप इसको टच करके, 3 डॉट्स को टच करके आप इसको रिफ्रेश कर सकते हैं। उसके बाद आपको ट्रेड करना है, तो जो हाईएस्ट ट्रेड जैसे मैंने कहा कि आप देख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको यूएसडीटी में दिखा रहा था 1% का, तो मैं यहाँ पर $46 का डालता हूँ, जो हमारे पास 3000 के ऊपर का बैलेंस है। ठीक है, और नीचे डाल दिया मैंने मैटिक, जो कि जिसमें 1% दिखा रहा था। तो देखते हैं कितना परसेंट प्रॉफिट यहाँ पर दिख सकता है। तो ठीक है, 0.99% का, यानी लगभग लगभग अगर बात करूं तो 1% के आसपास का इसमें प्रॉफिट दिख रहा है। और मुझे मिलना क्या है यहाँ पर प्रॉफिट के तौर पर, 0.99%, यानी 45 सेंट के आसपास मुझे मिलना है। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। उसके बाद ये लेके जाएगा मुझे मेटामास्क के गैस फीस वाले ऑप्शन में, जहां मुझे परमिशन देना है। 0.33 सेंट का मैटिक डिमांड कर रहा है, तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं। कंफर्म करते ही ये वापस चला गया, और मैं मीनवाइल मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरे पास यूएसडीटी कुछ भी नहीं है अभी फिलहाल। ठीक है जी, और मैटिक मेरे पास है 4.33, और यूएसडीटी है मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, जीरो है। तो अगर ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ तो मेरे पास यूएसडीटी ये क्रेडिट हो जाएगा, तुरंत यहाँ पर क्रेडिट हो जाएगा। देखिए ट्रांजेक्शन सक्सेस हो गया, और ये 0.46 अभी आपकी आंखों के सामने आप ये देख सकते हैं कि जीरो था, और ये 0.46 ऐड हो चुका है। साथ ही साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ट्रांजेक्शन सक्सेस हो चुका है। ठीक है, और इसको हम लोग वापस वेरीफाई भी कर सकते हैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जा करके। ठीक है, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में कैसे जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में। तो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो आप ये देख सकते हैं कि किस किस का ट्रेड हुआ था। ये $46 का ट्रेड हुआ यूएसडीटी और मैटिक के बीच में। और मीनवाइल एक और चीज मैं दिखा देता हूं, मेरे पास आप देख सकते हैं $46 का ट्रेड हुआ, तो मेरे पास 3146 थे, अब वो 3100 बैलेंस हो जाना चाहिए। आप ये देख सकते हैं, ये आप देख लीजिए, जो मैं आपको बता रहा था कि 3146 था, अब ये 3100 हो गया है। तो वापस मैं ट्रांजेक्शन हिस्ट्री में लेके चलता हूं आपको, जहां पर जो लास्ट ट्रेड है 46 का, और इसमें मेरे पास 0.46 यूएसडीटी का रिवॉर्ड आया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आवे से मेरे पास ये फंड ये आए हैं। कितने आए हैं, 45.96, यानी $46 का, जो कि मैटिक के साथ ये ट्रेड हुआ है। ठीक है, और करने के बाद नेक्स्ट आप स्टेप में आप देख सकते हैं यहाँ पर आवे को वापस चला गया $46 प्लस उसकी जो फीस है, रिक्वायर्ड फीस, वो चला गया। उसके बाद जो प्रॉफिट है वो यूएसडीटी में मेरे पास 0.46 सेंट मेरे पास क्रेडिट हो गया। अब गैस फीस के तौर पर अगर देखें तो वहां पे 33 सेंट दिखा रहा था, बट एक्चुअल में 5 सेंट ही लगे हैं।
तो इस केस में अगर बात करूं तो इस छोटे से ट्रेड में $46 में मेरे पास 41 सेंट नेट प्रॉफिट हम कह सकते हैं, यानी लगभग लगभग 40 सेंट के आसपास ये मेरे पास इनकम जनरेट हो गया है। तो ये छोटा सा मैंने किया है 46, क्योंकि हमारे पास अभी लिमिटेड अमाउंट है, तो $46 का हमने किया है। अगर ये $1000 का किया होता तो 1% के हिसाब से मेरे पास $10 आते, और गैस फीस लगभग यही 5-10 सेंट ही लगता। तो इफेक्टिवली मेरे पास इस ट्रेड के दौरान, इस ट्रेड में लगभग लगभग $9.5 के आसपास का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अब इसके बाद मैं आपको आवे का दिखाऊं तो आवे में ऑलरेडी $16 बिलियन रखे हुए हैं, मोर देन $16 बिलियन जो कल मैंने देखा था। अब देखिए $17 बिलियन हो गया यहाँ पर। तो $17 बिलियन यहाँ पे रखा हुआ है। आप जितना मर्जी आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि आवे एक लेंडिंग प्रोटोकॉल है, यानी वो उधार देने वाला ही प्रोटोकॉल है, और वो क्योंकि कुछ सेकंड के लिए दे रहा है तो उसको भी कहीं कोई नुकसान नहीं है। तो ये है कंप्लीट एक टूल जिसे हम कह सकते हैं। अब एक छोटा सा मैं कैलकुलेशन आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये बताना भी जरूरी है कि क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं, हमारी इनकम क्या हो सकती है, क्या क्या प्रोबेबिलिटीज हो सकती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करें कोई भी डिसीजन लेने से पहले। ठीक है, यहाँ पर $500 का ये लाइसेंस है, और सबको अभी $1.5 लाख अभी मिलने वाला है। जो भी प्री सेल में बुक करेंगे उनको $1.5 लाख मिलने वाला है, लेकिन आगे जाकर के ये 1 लाख ही यहाँ पर सबको मिलने वाला है। तो हम लोग 1 लाख का ही कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि 1.5 लाख तो एक बार लिया वो एक ही बारी में खत्म हो जाना है। तो इस $1 लाख का अगेंस्ट में हमको जो हमारा टारगेटेड इनकम होना चाहिए वो 1% हम टारगेटेड इनकम मान के चलते हैं। मतलब $1000 हमारा इस 1 लाख के बदले में जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब इस 1 लाख को एक $1000 इनकम जनरेट करने के लिए हमको ये 1 लाख एग्जॉस्ट करना पड़ेगा। अब हम चाहें तो इसको एक ही ट्रेड के अंदर एग्जॉस्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ये 1% अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो हमको एक ट्रेड में खत्म करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। चाहे तो हम 50-50 के 2 ट्रेड, 25-25 के 4 ट्रेड, या 10-10 के 10 ट्रेड, या 5-5 के 20 ट्रेड भी करेंगे। अगर सब्जेक्ट टू 1% अपने को मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भी ट्रेड हो, टारगेट हमारा 1% होना चाहिए। कहीं 0.8, कहीं 1.2, एवरेज 1% का अगर निकलता है तो हमारे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो यहां पर अब तक का जो ट्रेंड देखा गया है, यानी क्योंकि अब हमारे पास इतना बड़ा फंड किसी के पास भी नहीं है, तो किसी ने भी वो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 के ट्रेड्स नहीं किए हैं। यहाँ पर मेरे ख्याल से जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेड हुआ है वो 5,000 के आसपास एक आध ट्रेड्स हुए हैं लाखों में। ठीक है, लगभग 2 लाख के आसपास ट्रेड हुए हैं, उनमें से कुछ ट्रेड्स 5-5 हजार के हुए होंगे, लेकिन ज्यादातर ट्रेड्स $100 से लेकर के 1,000-2,000 तक के ही ट्रेड हुए हैं। ठीक है, तो ऑन एन एवरेज अगर $1,000 का अगर ट्रेड करते हैं तो हमको लगता है कि 1% आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो अब $1,000 का 1% निकलेगा तो हमको कम से कम 100 ट्रेड करने पड़ेंगे, और अगर एक ट्रेड में 5 मिनट लगता है, जो कि नहीं लगेगा आगे जा करके, बट चलिए हम लोग इनिशियल लेवल पे हैं तो हमको ढूंढने में, लगाने में, टाइप करने में 5 मिनट लगते हैं, तो इन टोटल 100 ट्रेड करने के लिए हमको 500 मिनट लगने वाले हैं, विच इज अगेन 8 से 9 घंटे अगर मैं आपको बताऊं तो। अब ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि 8 से 9 घंटे हमको एक दिन में लगाना है, एक हफ्ते में लगाना है, एक महीने में लगाना है, या एक साल में लगाना है। ठीक है, सिस्टम की तरफ से, यानी बूमरैंग टूल आपको ये फोर्स नहीं करता है कि भैया आपने लाइसेंस लिया है तो अभी खत्म करो, ऐसा नहीं कहता है वो। ठीक है, तो अगर 8 से 9 घंटे लगा करके अगर हम लोग $1 लाख का एग्जॉस्ट करते हैं तो हमको इनकम जनरेट होगा $1,000, यानी हर ट्रेड पे अगर हर $1,000 के ऊपर अगर $10-10 का इनकम जनरेट हो रहा है तो आप 100 ट्रेड में आपको $1,000 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी, अब ये $1,000 आपका प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ खर्चे भी हैं। पहला खर्चा है गैस फीस। ठीक है, जो कि आपने अभी देखा 5 सेंट लगा है, कहीं पे 10 सेंट भी लगता है, कहीं 20 सेंट भी लगता है। तो अगर ऑन एन एवरेज हम कह रहे हैं कि भाई हायर साइड की बात करें तो लगभग लगभग 30 सेंट यहाँ पर लगने वाला है मैक्सिमम। तो अगर 100 ट्रेड कर रहे हैं तो आपके पास कितना
$30 आपका खर्चा हुआ। बट चलिए सबके सब सक्सेस हो गए तो 30 सेंट लगेगा, लेकिन कुछ ट्रांजेक्शन्स फेल भी होंगे। जो फेल ट्रांजेक्शन होंगे उसमें गैस फीस लगने वाला है। तो मान लेते हैं कि कुछ आपके गैस फीस भी लगेगा, तो उसमें मिला करके आपका गैस फीस $50 का ये लग गया। इसके साथ साथ एक प्लेटफॉर्म फीस है जो कि अभी नहीं लग रहा है बीटा में, लेकिन आगे जाकर के लगेगा, वो है 5%। 5% किस पे लगेगा? जो आप यहाँ पे इनकम जनरेट करते हैं, तो इस पे 5% लगने वाला है। तो $50 ये भी हो गया। इसके अलावा कुछ मिसलेनियस खर्चा मान के चलते हैं। मिसलेनियस खर्चा मतलब जो आप अर्निंग कर रहे हैं उसको कन्वर्ट करने में या फिर एक जगह से दूसरी का ट्रांसफर करने में, ये सब मिला करके मोटा मोटा $50 और मान के चलते हैं। तो ये $150 का आपका एक्सपेंसेस हो गया। तो आपने इनकम जनरेट किया $1000, खर्चे हुए आपके $150, तो बचे कितने आपके पास? $850। इस $850 में आप क्या करेंगे? एक बार तो लेकर के बैठेंगे नहीं, आप दोबारा लाइसेंस लेंगे क्योंकि आपका लिमिट खत्म हो गया। तो $500 दे करके आपने यहाँ पर वापस लिया, तो आपके पास बचे कितने? $350। ये है आपका नेट, आपका प्रॉफिट हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब ये $350 का मतलब है इंडियन रुपीज में अगर बात करें तो लगभग लगभग 30,000 रुपए के आसपास ये बनते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये लाइसेंस जो आपने लिया है, आपको 8 से 9 घंटे जो लगाने हैं, वो चाहे तो एक दिन में लगाएंगे तो आपको 30 दिन यानी डेली अगर एक एक लाइसेंस खत्म करेंगे तो अगर 30,000 रुपए डेली आपको बच रहा है, अगर वो ट्रेड्स आपको मिल रहे हैं और आप डेली $350 बचा रहे हैं, तो आपको एक एक लाइसेंस पे 30,000 मिल सकता है रोज, तो आपको महीने के 9 लाख रुपए आ सकते हैं। और अगर आप 4 लाइसेंस अगर आप कर रहे हैं, ठीक है ना, एक महीने में अगर 4 लाइसेंस कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 1,20,000 के आसपास बच सकता है। अगर महीने में एक ही लाइसेंस आप एग्जॉस्ट कर रहे हैं तो आपके पास लगभग 30,000 रुपए महीने का मिल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटीज है, और ऐसे भी लोग हैं जो हो सकता है कि दिन में 2-2 लाइसेंस खत्म करें, तो और ज्यादा भी उनके पास इनकम जनरेट हो सकती है। साथ ही साथ ये तो हो गया कि आप अपने घर में बैठ करके ट्रेड कर रहे हैं, अपने फैमिली को, अपने रिलेटिव्स को, आई मीन अपने फ्रेंड्स वगैरह को आप बताते हैं कि भैया जब तक आप कर रहे हो तो कर ही रहे हो, आपको प्रॉफिट आ रहा है, तो आई एम श्योर आप अपने लोगों को भी बताना पसंद करोगे। तो अगर आप अपने, कंपलसरी नहीं है बताना, लेकिन अगर आप बताते हैं तो आपकी एक टीम बिल्डअप होती है। तो मान लेते हैं कि 10 लोग इधर हो गए, 10 लोग इधर हो गए, यानी लेफ्ट राइट में अगर आपके 10-10 लोग हो गए, उन लोगों को भी आपने पहले खुद अंडरस्टैंड करके, चीजों को अंडरस्टैंड करके, बेहतर तरीके से कैलकुलेट करके आपने इसको शुरू किया, और उन लोगों को भी आप एजुकेट करते हैं। ठीक है, देखिए क्रिप्टो है, ट्रेडिंग है, तो आपको एजुकेशन खुद भी लेना है और लोगों को भी दिलवाना है। तो अगर आपने उनको एजुकेट करके, अगर आपने उनको भी एनरोल करा दिया, उन्होंने भी लाइसेंस लेकर के वही काम कर रहे हैं जो आप काम कर रहे हो, तो क्या होगा? वो भी लाइसेंस एग्जॉस्ट करेंगे। जब लाइसेंस एग्जॉस्ट करेंगे तो रीबाय करेंगे, तो रीबाय करेंगे तो आपको फिर से 5% का डायरेक्ट और 10% का मैचिंग आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद जब वो लगातार वो भी रीबाय करते रहेंगे, रीबाय करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आपके पास डेली $300 से लेके $500 तक यहाँ से आना शुरू हो जाए। तो आपको जो लाइसेंस का जो चार्जेस है, जो आप अब तक अपनी इनकम में से दे रहे थे, वो आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो आपको नेट प्रॉफिट वहां से बढ़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पूरी प्रोबेबिलिटीज। अब बात आती है कि इतना खूबसूरत, इतना जबरदस्त टूल आपको देखने, सुनने, समझने में लग रहा है, तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है, जब जब कोई चीज ऐसी आती है जो टू गुड टू बिलीव हो, तो हमको कान खड़े हो जाते हैं। ठीक है, जो आदमी नॉर्मली, जो रिस्क टेकिंग जिसे हम कहते हैं, कि भाई जो आदमी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है तो वो लाइफ में रिस्क लेता है। ठीक है, और जो रिस्क लेने वाला नहीं होता, जो कंजर्वेटिव होता है, वो बहुत सारी चीजों को एनालाइज करता है। तो आपको खुद एनालाइज करना है कि भाई क्या ये रिस्क टेकिंग वर्थ है कि नहीं है। यहाँ पर अगर आप लेते हैं तो क्या होगा, नहीं लेते हैं तो क्या होगा, आपको चीजें देखनी है। भाई अगर आपने $500 दिया और आपने ये रिस्क लिया, और किसी कारण से ये टूल उतना परफॉर्म नहीं कर पाया जितना हम सोच रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा? $500 का ही आपके पास रिस्क है, यानी $500 मतलब 50,000 रुपया लगभग लगभग। और अगर जैसे दिख रहा है कि भाई जैसे अभी, क्योंकि ये बीटा वर्जन में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई अभी हवा में है। ऑलरेडी ये प्रोडक्ट, जैसे शाविद जी ने बताया है
ये प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारा ये तैयार है, सिर्फ इसमें आपको फ्लैश लोन देना है और बीटा हटा देना है, ठीक है। तो अगर वो जेन्युइनली जैसे दिख रहा है वैसा अगर हम लोग करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी संभावनाएं हैं, अपार संभावनाएं। फिर भी 50,000 रुपया कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। हो सकता है बड़े आदमियों के लिए 50,000 कम हो, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी के लिए अच्छा खासा अमाउंट है। तो ये 50,000 रुपया या $500 लगाने से पहले आपको ये देखना, सोचना, समझना है कि क्या ये वर्थ है कि नहीं है। कल को ये अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा है, सबके लिए अच्छा है, मेरे लिए भी, आपके लिए भी, सबके लिए। लेकिन किसी कारण से अगर ये टूल मतलब उतना सक्सेसफुली काम नहीं करता है, तो क्या आप उस रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि नहीं है, वो आपको डिसाइड करना है। क्योंकि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छे बड़ी-बड़ी कंपनी जो रिसर्च करके आती है मार्केट में, उसके बाद भी उनका टूल काम नहीं करता है। तो मैं यहाँ पे कतई ये नहीं कह रहा हूँ कि ये काम नहीं करेगा, बट ये करेगा तो हमारी जिंदगी बदलने वाली है। लेकिन अगर किसी कारण से नहीं किया तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। तो अगर आप वो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं तो आपका स्वागत है इस सिस्टम के अंदर। अगर आप नहीं है तो प्लीज आप इसको अवॉइड करें। तो सिंपल इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अपॉर्चुनिटी को आपके साथ शेयर करने का मौका देने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और आपको यहाँ पे इनवाइट किया है, मैं चाहूंगा कि भी आप उनसे तुरंत आप संपर्क करें। और आई एम सॉरी, मेरा स्क्रीन शेयर नहीं था क्या? ओके, सॉरी जी। गोकुल जी, हाँ सर। नमस्कार सर। स्क्रीन शेयर था मेरा कैलकुलेशन वाला? हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बोलना चाह रहा था कि आपका स्क्रीन शेयर था बट अनम्यूट होने के बाद ही मैं अच्छा, ये कर सकता था। ओके, चलिए तो ठीक सर है। मैं बोल रहा था कि एक मित्र को मैंने 2 मार्च को सर मैंने उसका आईडी लगवाया था बुमेरांग।